प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार हम सभी मसीह भाई बहनों को ऐसा लगता है कि हमारी सामर्थ्य बहुत कम है और हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, जो विरोधी हैं, जो टास्क हैं, वो बहुत बड़े हैं, जो काम हैं वो बहुत बड़े हैं और हमारी सामर्थ्य बहुत थोड़ी है, बहुत कम है। और ऐसा लगता है कि यदि हम कोशिश भी करेंगे तो हम हार जाएंगे, यदि हम कदमों को बढ़ाएंगे तो हम हार जाएंगे, यदि हम लड़ने की कोशिश करेंगे तो हम हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि सामने वाले हमें बहुत बड़े नजर आते हैं, बहुत बलशाली नजर आते हैं। कई बार वो विरोधी के रूप में होते हैं, कई बार वो दुष्ट शैतान के रूप में हैं, कई बार वो प्रॉब्लम्स के रूप में हैं, संघर्ष के रूप में हैं, रुकावटों और बाधाओं के रूप में होते हैं। बहुत बड़ा नजर आता है और अपनी सामर्थ्य उसके सामने थोड़ी सी नजर आती है। कैसे होगा, क्या होगा, ये हम सोचते रहते हैं और इसी कारण से कई भाई बहन कदम भी नहीं बढ़ा पाते, आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करते, उन चीजों को फेस करने की कोशिश नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत बड़ा है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा और बाइबल में हम एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जो अकेला है और उसने हजारों को मार गिराया। एक तरीके से कहेंगे, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि सदोम और अमोरा पर कुछ राजाओं ने मिलकर आक्रमण किया। कुछ राजाओं ने मिलकर वहां के जो राजा थे उनसे युद्ध लड़ा और युद्ध में उन विरोधी राजाओं ने सदोम और अमोरा के राजाओं को मार दिया। वे भाग गए वहां से और उन्होंने एक काम किया, उन्होंने सदोम और अमोरा की पूरी धन संपत्ति को लूट लिया। वहां के स्त्री पुरुष बच्चे सबको, जीव जंतु सबको वो अपने साथ में बंदी बनाकर अपने देश में ले जाने लगे। उनके पास बहुत दल बल है, सेना बहुत बड़ी है, वो अकेले राजा भी नहीं है, बहुत सारे राजा इकट्ठा होकर उन्होंने सदोम अमोरा पर आक्रमण किया और हजारों के सैनिक उनके साथ में हैं, इसलिए वे विजयी हो गए और सब कुछ लूट कर वे ले जाने लगे। इतने में कुछ ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति जो चुपके से भाग गया, बच निकला, वो अब्राहम के पास जाता है। अब्राहम जो कि कोई राजा नहीं है, जो कोई योद्धा नहीं है, अब्राहम एक नॉर्मल व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने बुलाया है और वो अपना देश छोड़कर कनान देश में रहने के लिए आया है। और उस भागे हुए सेवक ने, व्यक्ति ने अब्राहम के पास जाकर सूचना दी। उसने बताया कि सदोम और अमोरा के लोगों को, राजाओं को मार दिया गया है और वहां के लोगों को लूट लिया गया है और उसमें तेरा भतीजा लूत भी है, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके जीव जंतु, उसकी धन संपत्ति भी है। जब अब्राहम ने इस बात को सुना कि उसमें मेरा भतीजा भी है और इतना बड़ा युद्ध वहां पर हुआ है और सब कुछ लूट कर ये लोग लेकर चले गए हैं, अब्राहम ने एक काम किया। उसने अपने घराने से कुछ लोगों को चुना, सेवकों में से, चरवाहों में से, कामकाज करने वालों में से उसने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और वे लोग 318 लोग हैं। 318 लोग हैं और अब्राहम उनके साथ में है। यदि आप वचन पढ़ेंगे तो उत्पत्ति किताब उसका 14 अध्याय 14 पद यहां पर यदि पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, यह सुनकर कि उसका भतीजा लूत बंदवाई में गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित, युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। उसने अपने चरवाहों में से, अपने सेवकों में से कुछ लोगों को इकट्ठा किया जो 318 थे और वो चल पड़ा अपने भतीजे लूत को बचाने के लिए। और वहां कितनी बड़ी सेना है, वहां बहुत बड़ी सेना है और कई राजा हैं, हथियार उनके पास हैं, वो बहुत बलशाली हैं। और दूसरी तरफ अब्राहम 318 लोगों को लेकर जा रहा है, उनका पीछा करने जा रहा है।
आगे देखते हैं क्या हुआ। 15 पद में लिखा है, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया, और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को सब बंधुओं को लौटा ले आया। जानते इधर केवल अब्राहम है, 318 लोग, और दूसरी तरफ बहुत से राजा हैं और उनकी बड़ी बड़ी सेनाएं। और जब इन्होंने युद्ध किया तो अब्राहम युद्ध में जीत गया, और जीता ही नहीं, उसने उन विरोधियों की धन संपत्ति भी और जितनी सदोम और अमोरा से गई धन संपत्ति थी, बंधुआई के में गए हुए लोग थे, उन सब को वापस लौटा ले आया। अब्राहम ने ऐसा युद्ध किया। इसके पास ये सामर्थ कहां से आई? ये भी तो अकेला है, 318 लोग हैं मात्र, सामने हजारों की सेना है, और वो भी युद्ध में निपुण है, बलशाली हैं, राजा हैं, लेकिन अब्राहम ने सबको मार दिया। मींस युद्ध में वो विजयी हो गया। अब्राहम कैसे हुआ? परमेश्वर की सहायता से। अब्राहम यदि खुद से लड़ता तो वो हार जाता, लेकिन परमेश्वर उसके साथ में है और तब वो लड़ा तो विजयी हो गया। अब्राहम ने ये नहीं सोचा कि मैं तो, जब वो पूरे देश को ही लूट कर ले गए हैं, मारकर चले गए, राजाओं को मारकर चले गए, तो मैं क्या कर पाऊंगा, मैं तो अकेला हूं, 318 मेरे सैनिक, मेरे ये सेवक क्या कर पाएंगे? सेवक हैं, सैनिक भी नहीं है, सेवक हैं, क्या कर पाएंगे? चरवाहे क्या कर पाएंगे? लेकिन नहीं, उसने अपनी सामर्थ्य को कम नहीं देखा। उसने यह देखा कि मैं किस पर भरोसा करता हूं। मैं सेनाओं के यहोवा पर भरोसा करता हूं, मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं। और जब उसने अपना भरोसा प्रभु पर रखा और वो उस युद्ध में जा पड़ा, और देखते ही देखते अब्राहम युद्ध में विजयी हो गया, और उसने वो सब कुछ वापस ले आया जो वो विरोधी राजा लूट कर ले जा रहे थे। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। आपकी सामर्थ्य चाहे थोड़ी सी है, आपको लग रहा है कि मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस विरोधी से, इस दुष्शैतान से या फिर इन परिस्थितियों से लड़ सकूं, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आप लड़ सकते हैं क्योंकि यीशु आपके साथ में है। बाइबल कहती है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें रहकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। बाइबल कहते हैं न बल से होगा न शक्ति से होगा, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आपके सामने बीमारी है, चाहे आपके सामने दुष्ट आत्मा है, चाहे आपके सामने विरोधी लोग हैं, चाहे आपके सामने कोई भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों नहीं है, पहाड़ जैसी प्रॉब्लम क्यों नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है मेरी सामर्थ्य छोटी है, थोड़ी है, लेकिन आपकी सामर्थ्य थोड़ी नहीं है। आपको सामर्थ्य देने वाला बहुत सामर्थी है, और वो आपको निरंतर सामर्थ्य देगा, ऐसी सामर्थ्य देगा कि आप बड़े बड़े युद्ध जीत जाओगे, क्योंकि आप अपने बल से नहीं, प्रभु के बल से लड़ रहे हो। आप अपने बल से नहीं लड़ सकते, हम अपने बल से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु में रहकर बाइबल कहती है हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए अपनी सामर्थ्य को कम ना, कि मैं आपको यह उत्साहित नहीं कर रहा हूं कि आप लड़ने चले जाएं किसी व्यक्ति से लड़ने की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आपको लड़ना नहीं है किसी से, यह आत्मिक क्षेत्र की बातें हैं। आपके अंदर सामर्थ्य है, आपके अंदर सामर्थ्य है, प्रभु आपको सामर्थ्य से भरेगा, और तब आप इस आत्मिक युद्ध को लड़ोगे तो आप विजयी होते चले जाओगे। तब चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, कितनी भी बड़ी बीमारी है, कितनी भी बड़ी समस्या आपके सामने क्यों नहीं है, कितना भी बड़ा दुष्ट आपके सामने क्यों नहीं है, वो सब गिरा दिए जाएंगे और आप विजयी हो जाओगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।